की, लेकिन धनराज ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। काटो इसे, इसकी जड़ों से लेकर टहनियों तक कहीं न कहीं तो खजाना छुपा ही होगा। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर लगी, अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और पूरा जंगल कांपने लगा। अधर्मी, नीच, तूने पवित्रता का अपमान किया है। माधव की प्रार्थना ने अब तक तुम्हें बचा रखा था, लेकिन अब तेरी सजा तय है। ये क्या हो रहा है? धरती क्यों हिल रही है? भागो, यहां से भागो। लेकिन भागने का रास्ता बंद हो चुका था। पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं जमीन पर गिरकर रस्सियों की तरह धनराज और उसके नौकरों के पैरों में लिपट गईं। माधव, मुझे बचा लो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मुझे यह सोना नहीं चाहिए, मुझे बस जान दे दो। माधव का दिल पसीज गया, वह दोबारा पेड़ के सामने झुक गया। हे देव, यह मनुष्य अज्ञानी है, इसे क्षमा कर दीजिए। इसे अपने किए की सजा मिल गई है, कृपया इसकी जान मत लीजिए, वरना मेरी इस धरती पर खून गिरेगा जो अपवित्र हो जाएगी। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे ढीली पड़ गईं, बिजली कड़कना बंद हो गई। सिर्फ तुम्हारी वजह से माधव मैं इन्हें जीवित छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रहे, जो प्रकृति का अनादर करता है, प्रकृति उसे कभी फला फूला नहीं छोड़ती। धनराज, यहां से चले जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। धनराज और उसके नौकर अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि उन्होंने अपनी घोड़ा गाड़ी भी पीछे छोड़ दी। वे गांव से हमेशा के लिए चले गए। लालच इंसान को अंधा कर देता है, आज मैंने यह अपनी आंखों से देख लिया। माधव घर लौटा, उसने कावेरी को सब बताया। अब गांव के लोग और भी ज्यादा सतर्क हो गए और उस जंगल की रक्षा करने लगे। जादुई पेड़ अब सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि उनके गांव का देवता बन चुका था। सेठ धनराज के भाग्य जाने के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति छा गई। माधव अब गांव का मुखिया बन चुका था, लेकिन वह आज भी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को संभाल कर रखता था, ताकि उसे अपनी जड़ों की याद रहे। माधव गजब हो गया। गांव की सीमा पर राजा के सिपाही आए हैं, उनके साथ वही सेठ धनराज भी है। वह राजा को भड़काकर लाया है कि आपने जंगल में एक सरकारी खजाना छुपा रखा है। घबराओ मत आर्यन, सच को आंच नहीं आती। अगर राजा न्यायप्रिय हैं तो वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। कावेरी, तुम घर के अंदर रहो, मैं जाकर देखता हूँ। गांव के मैदान में राजा विक्रमादित्य अपने लाव लश्कर के साथ खड़े थे। उनके बगल में धनराज चेहरे पर पट्टी बांधे खड़ा था और झर उगल रहा था। महाराज, देखिए, यही वह अपराधी है। इस माधव ने जंगल के एक प्राचीन पेड़ पर कब्जा कर रखा है। वह पेड़ राज्य की संपत्ति है, लेकिन यह उसका सोना अकेले हड़प रहा है। जब मैंने इसे रोकना चाहा, तो इसने मुझ पर काला जादू करवाकर हमला करवाया। माधव, क्या यह सच है? क्या तुमने राज्य के संसाधनों को निजी संपत्ति बना लिया है? और क्या तुमने इस व्यापारी पर हमला किया? महाराज, मैं एक छोटा सा लकड़हारा हूं। हमला मैंने नहीं, बल्कि उस मनुष्य के अपने लालच ने किया था। वह पेड़ जादुई नहीं, बल्कि दैवीय है। वह सिर्फ उसे फल देता है जिसकी नीयत साफ हो। आप खुद मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा, उनके मंत्री, सिपाही और पूरा गांव उस विशाल पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ आज पहले से कहीं ज्यादा विशाल और तेजस्वी लग रहा था। महाराज, अब देर मत कीजिए। अपने सैनिकों को आदेश दीजिए कि इस पेड़ को खोद डालें। इसके नीचे सोने का पहाड़ दबा है। हे दिव्य वृक्ष, मैं इस राज्य का शासक हूं। अगर तुम वास्तव में कोई दैवीय शक्ति हो तो मुझे प्रमाण दो। क्या माधव जो कह रहा है वह सत्य है? अचानक पूरे जंगल में एक दिव्य सुगंध फैल गई। पेड़ से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन धनराज को वह रोशनी आग की तरह चुभने लगी। राजन, सत्ता और न्याय में अंतर होता है। माधव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से मेरा दिल जीता है, जबकि यह धनराज और इसके जैसे लोग केवल विनाश करना जानते हैं। देखो, इस पेड़ का असली खजाना क्या है। पेड़ की शाखाओं से अचानक सोने के सिक्कों की जगह हजारों फल और औषधियां गिरने लगीं। जमीन से शुद्ध पानी का एक झरना फूट पड़ा। सोना और चांदी भूख नहीं मिटा सकते राजन। असली खजाना यह प्रकृति है, यह शुद्ध जल है और यह औषधियां हैं। माधव ने इन चीजों का उपयोग गांव के भले के लिए किया, इसीलिए मैंने उसे सोने के सिक्के दिए
ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। मुझसे बड़ी भूल होने वाली थी। धनराज, तुमने मुझे स्वार्थ के लिए गुमराह किया। सैनिकों, इस धोखेबाज को गिरफ्तार कर लो और इसे ताउम्र जेल में डाल दो। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। माधव, मुझे बचा लो। महाराज, इन्हें क्षमा कर दें। इनका अहंकार ही इनके लिए सबसे बड़ी जेल है। बस इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाए। राजा ने माधव की बात मान ली और धनराज को हमेशा के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया। राजा ने उस जंगल को पावन वन घोषित कर दिया और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी माधव को सौंप दी। सालों बीत गए, माधव बूढ़ा हो गया, लेकिन वह पेड़ आज भी हरा भरा है। आज भी उस गांव में कोई भूखा नहीं सोता। माधव की कहानी आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है। वह जादुई पेड़ आज भी वहां खड़ा है, इंतजार में कि शायद कोई और माधव आए, जिसकी नीयत साफ हो और मन में संतोष हो।